नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी पखवाड़ा एसके लाइव के द्वारा किया जा रहा है और एक भव्य आयोजन जो है वो भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर की जाएगी। और इससे पहले सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न ऐसे शख्सियतों के साथ, ऐसे हस्तियों के साथ हम मुलाकात कर रहे हैं। हिंदी दिवस, हिंदी भाषा को लेकर के, हिंदी को लेकर के हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं और कई सारे एपिसोड आप सभी ने देखा होगा, बड़े बड़े प्रोफेसरों के साथ, टीचर्स के साथ या फिर दिग्गज साहित्य से जुड़े लोगों के साथ। और आज भी एक ऐसी ही शख्सियत के साथ हम जुड़ने चल रहे हैं, उनसे खास बातचीत करने चल रहे हैं जो शायद ही सिलीगुड़ी शहर में कहें या फिर इस क्षेत्र में कहें उनकी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं हिंदी बालिका विद्यालय की जो प्रधान अध्यापिका हैं, प्रिंसिपल है अर्चना शर्मा जी। और इसके साथ साथ इनकी हिंदी की कई सारी पुस्तकें जो है वो लिखती रहती हैं। काव्य संग्रह एक पहल इनकी आई हुई है और हिंदी कार्यक्रमों में मैडम की बहुत ज़्यादा रहती है, हमेशा ही बढ़ावा देती रहती है हिंदी को लेकर के। तो इस बीच अर्चना जी के घर पे हम लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत करते हैं। नमस्कार नेहा, और धन्यवाद एसके लाइव का जो इस मुहिम में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी के पखवाड़े में इस प्रकार का जो आपकी मुहिम है उसका बहुत बहुत साधुवाद। और इसी प्रकार हिंदी के लिए अगर हिंदुस्तान के लोग आगे आए तो हिंदी एक दिन अपने मुकाम पर ज़रूर पहुंचेगी। बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बंगालीज़, बिहारीज़ या फिर हिंदी, मारवाड़ी, नेपाली, पंजाबी, सिख, गुजराती कोई भी हो तो एक पहचान जो है वो नाम के साथ, टाइटल के साथ देखने को मिलती है। हालांकि शर्मा अगर टाइटल की हम लोग बातचीत कहें तो ये भी कहीं ना कहीं बंगाली, मारवाड़ी, माफ़ कीजिएगा, बिहारी, मारवाड़ी और नेपाली में देखने को मिलती है। लेकिन अर्चना मैम को देख के शायद ही आप सभी को नहीं लगता होगा कि ये नेपाली है, लेकिन हाँ, वास्तव में मैम नेपाली कम्युनिटी से बिलोंग करती है। लेकिन हिंदी दिवस में मैम के साथ बातचीत, हिंदी आप नेपाली होते हुए हिंदी को लेकर के इतनी हमेशा उत्साहित रहती हैं, कार्यक्रम करती हैं, किस तरीके से जुड़ाव या फिर लगाव हम कहें? बहुत ही मन को छूता हुआ प्रश्न आपने किया है नेहा। हाँ, मैं नेपाली कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, ये बात आपने सही कही है। परंतु मेरा जो बचपन है वो छत्तीसगढ़ की गलियों में बीता हुआ है और मेरे पापा जो हैं गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। गांधी आश्रम खादी भंडार में मंत्री के पद पर कार्यरत थे वो, और उनका हिंदी के प्रति जुड़ाव मैंने जो देखा, और वही जुड़ाव जब थोड़ी बड़ी होती गई तो मेरे बड़े भैया गिरीश पंकज जो हैं उनसे मैंने देखा कि किस प्रकार वो डेडिकेशन, उनका हिंदी के प्रति वो लगाव, वो जुड़ाव, काफ़ी व्यंग, काफ़ी पत्रिका उनकी निकली हुई है, काफ़ी बड़े पहुँचे हुए साहित्यकार के रूप में वो जाने जाते हैं। वहीं छोटे भैया सतीश उपाध्याय जो हैं वह भी हिंदी के प्रति काफ़ी समर्पित है। तो कहना ये चाहिए कि मेरे पिताजी की जो देन है वो मेरे पर आई। नेपाली भाषा भाषी होते हुए भी उस जगह छत्तीसगढ़ पता है हिंदी भाषियों की गढ़ है, कहना चाहिए। तो शादी होकर मैं यहाँ पर आई, परंतु जो मन में एक अंकुर जो है फूटा हुआ है, अंकुर का, हिंदी का, तो वो एक बट वृक्ष के रूप में मेरे मन में अभी है, बस गया है। और मैं हिंदी बालिका विद्यापीठ में भी कार्यरत हूँ और वही लगाव, वही जुड़ाव, वही गरिमा हिंदी की आज भी मेरे अंदर है, जो हमेशा जलती रहती है और कभी मुझे लिखने को प्रेरित करती है। तो मैं लिखती हूँ। इतनी व्यस्तता है, काम की इतनी व्यस्तता, उसके बाद भी रात को मुझे समय मिलता है तो मैं कुछ अपनी कलम चला लेती हूँ। और इसी का ज़रूरत था कि मेरी काफ़ी कविताएं मैंने कलेक्ट कर ली। तो मेरा बेटा बोला, मम्मी आप कुछ एक पत्रिका निकालिए ना। तो फिर उसी का कहना चाहिए उत्साह से मैंने एक पत्रिका निकाली जो एक पहल के रूप में आप लोग के सामने आई। और दूसरे के लिए भी प्रयासरत हूँ कि हिंदी में इंसान अपनी भावना को यदि दूसरों तक पहुंचाता है तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है लोगों को समझना। क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आम जनता तक पहुंचकर उसे कुछ जागरूक कर सकती है। हम बांग्ला भाषाभाषी जो है अपनी हिसाब से वो अपनी रचनाएं लिखते हैं और लोग समझते हैं। अंग्रेज़ी उतने स्तर की भाषा नहीं है जो सब तक पहुंच जाए, पर हिंदी ऐसी भाषा है कि जो आम जनता तक पहुंचकर आम जनता को कुछ संदेश दे सकती है अगर आप लिखते हैं तो अपनी लेखनी के माध्यम से। इसीलिए यही कारण है कि कहना चाहिए सफ़र छत्तीसगढ़ से बंगाल तक का मेरा चलते हुए मेरे साथ यहाँ आ गया और अभी भी मेरे साथ ही चल रहा है। और दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी दौड़े चले नहीं, हिंदी अभी लंगड़ा के चल रही है।
अगर हम चाहें तो दौड़ने की कोशिश करने लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है और गांधीवादी परिवार के साथ हिंदी इनके रग-रग में बिल्कुल बस रही है, चल रही है और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमारी भाषा है और हमें अपनी भाषा पे गर्व है। वर्तमान समय में हिंदी को किस तरीके से, किस नज़रिए से आप देख रही हैं और आने वाले समय में हिंदी की दिशा क्या हो सकती है? देखिए, एक कहावत है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर भाव से भरकर आप हिंदी को देखते हैं तो हिंदी आपकी वो माँ है जो आपको मतलब बोलना सिखाई, जो मिठास आपने पाई है, जो भरा नहीं भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें हिंदी का प्यार नहीं। मैं हिंदी का प्यार यहाँ पर ले आई हूँ। तो अगर हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे मन में वो बोली जिससे हम माँ बोलना सीखे हैं। हम जब बोले, मम्मी नहीं बोले हैं, हमने माँ बोला, पहला शब्द माँ है, वो हिंदी है। तो क्यों अपनी हिंदी को हम प्यार नहीं करें, ये मेरा क्वेश्चन आता है। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है इंग्लिश सीखना, क्योंकि आज के युग में अगर इंग्लिश हम नहीं सीखते हैं तो भी पिछड़ जाते हैं हम। तो हिंदी के साथ, इंग्लिश के साथ भी हिंदी, और मैं तो ये कहूँ कि सभी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अभी हमारे बच्चे हैं घर में 4 भाषा के एकदम पारंगत है कहना चाहिए। बच्चा जब पढ़ रहा था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा वो कमज़ोर था, तो मुझे लगता है कि तुम अगर हिंदी में नंबर कम लाएगा तो मुझे शर्म आएगी, क्योंकि मैं हिंदी टीचर हूँ और हिंदी भाषा में मेरा बहुत प्यार है। तो फिर वो इतने अच्छे से पढ़े, भगवान की दया से उनका मोर देन 90% नंबर आया हिंदी में। तो मुझे इस बात का फ़क्र हुआ कि अगर माँ बाप चाहे बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में जो माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, बोलते हैं मेरा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी कमज़ोर है इसकी। क्यों? जब आपकी इंग्लिश अगर आपकी स्ट्रांग है तो हिंदी आपकी स्ट्रांग क्यों नहीं होगी? गार्जियन, मेरा भी स्कूल में पहले हिंदी बालिका विद्यापीठ था, अभी धीरे धीरे करके सभी गार्जियन के रिक्वेस्ट से इंग्लिश भी हो गया, परंतु बच्चे जब आते हैं तो वही बोलते हैं कि मिस हमको हिंदी में थोड़ा सा। मैं बोली तुम हिंदी किस परिवार से हो? तो बोलता है मिस बिहारी से है, कोई मारवाड़ी से बोलता है। घर में क्या बोलते हो? बोले हिंदी। तो फिर हिंदी कमज़ोर क्यों है आपकी? हिंदी में नंबर कम क्यों आया है आपका? जब आपका इंग्लिश में आप 90 ला सकते हो तो हिंदी में 14 नंबर क्यों आएगा आपका? हिंदी में आपका 90 आना चाहिए। तो मतलब जब तक आपके मन के अंदर एक जज्बा नहीं हो, जब तक आपके मन के अंदर चाहत नहीं होगी, तब तक हिंदी का उन्नयन नहीं हो सकता है। और हम हिंदुस्तानी हिंदी बोलने में कहीं कहीं सकुचाते हैं, कहीं बोल के जैसे प्राउडली कोई इंग्लिश बोल रहा है तो बाप रे मैं कैसे बोलूँ, मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती। क्यों? आपको हिंदी आती है, आप अपनी भावनाओं को अपनी हिंदी भाषा में लोगों तक पहुंचाइए ना, लोग सुनेंगे। लोग सुने। इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं तो 4-5 वाले आगे ताली बजाएंगे, वाह क्या इंग्लिश बोला, पर पीछे जो बैठा हुआ आपकी कुछ बात को समझा नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसी भाषा बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। तो भैया हम जो लेक्चर दिए हैं, हमारा लेक्चर पीछे वाले तक पहुंचा है, हमारा लेक्चर अगल बगल वाले तक पहुंचा है। ये बात मन में रखकर हिंदी को बोलिए, प्यार से बोलिए, शब्दों को तौलिए और बोलिए। तो हिंदी गर्व के साथ बोलो कि भाई हम भारतवासी हैं। कोई मेरे साथ मातृभाषा, मेरे साथ कोई बच्चे आते हैं, मैम आप कौन सी जात के हो, क्या है? तो मैं बोलती मैं हिंदुस्तानी हूँ। बिल्कुल। मैं आपकी जात क्या है? मेरी जात हिंदुस्तानी है। तो मैंने आज तक कभी बच्चों को बोला नहीं। कभी बच्चे बोलते हैं आप मारवाड़ी है क्या? बोले हाँ मारवाड़ी हूँ मैं। कोई बोलता है आप बिहारी है ना मैम? मैं बोली हाँ मैं बिहारी हूँ। तो बच्चे अभी तक कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आप कौन सा? तो मैं बोली, फिर भी बोलते मैं हिंदुस्तानी और मेरी भाषा हिंदी है। तो ये एक, जब तक मन में गर्व पालित नहीं करेंगे, जब तक आप गर्वित नहीं होंगे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरी बिल्कुल। आप किसी बात पे मुझे भी एक बात यही याद आ रही है कि बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो फिर ऐसे ही कार्यक्रम हुआ करती थी, और जब हमारी जूनियर्स हमसे मिलने के लिए आया करती थी कि दीदी इस कार्यक्रम को कैसे किया जाए। अच्छा तो दीदी आप ये बताइए कि आप कौन से कास्ट से है? तो मैं बोली मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो बोले अच्छा हिंदुस्तानी तो हो क्या, आप मारवाड़ी हो, बिहारी हो, नेपाली हो? फिर इस प्रकार से चलती रही। तो बिल्कुल बात करते करते आपकी बचपन की यादें या फिर कुछ ऐसी अच्छी पल जो है वो आपको ज़रूर याद आती है। मैम हिंदी दिवस को लेकर के अगर हम लोग बातचीत कहें, आज तकरीबन 75 साल आज़ादी के हमारे हो चुके हैं और हिंदी दिवस भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। पहले की हिंदी दिवस की, अभी की हिंदी दिवस की क्या कुछ स्थिति देख रही हैं, कैसे मनाया जाता है? एक दिन हिंदी दिवस हो, 365 दिन क्यों ना हो? बहुत बढ़िया प्रश्न किया नेहा आपने। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और इस बार जो स्वतंत्रता दिवस का रूप और रंग था, नज़ारा था, वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अलग।
क्योंकि सच में हम हीरक जयंती मना रहे हैं। जी। और यही अगर हम देखें, यही बात अगर करें, जैसे तुमने बोला एक दिन मनाने से कुछ नहीं होता। मैं बच्चों को जब भी स्वतंत्रता दिवस पे झंडा फहरता है, 26 जनवरी में हम ध्वजारोहण जब करते हैं, तो मेरे लेक्चर में यही होता है कि बच्चों एक दिन झंडा फहरा के, राष्ट्रगीत गाकर, वंदे मातरम का नारा लगाकर, जय हिंद बोलकर कुछ नहीं होता। जय हिंद की फीलिंग को आप मन में लाइए। मैं अपने बच्चों से, आप पूछिएगा स्कूल में, देखिएगा मैंने गुड मॉर्निंग से पहले मैं जय हिंद बोलती हूँ बच्चों को, और बच्चे गर्व से जय हिंद मैम बोलते हैं। तो ये क्या है, संस्कार तो आप सिखाएंगे ना। जब बच्चा स्कूल के अंदर इंटर होता है तो बच्चा सीढ़ियों को छूता है, संस्कार कौन जगाए? आप जगाए। तो संस्कार हमें जगाना पड़ेगा। और एक दिन हिंदी दिवस मना के नहीं, हिंदी दिवस 365 दिन ही मनना चाहिए। जी। कैसे मनना चाहिए? भावों के द्वारा, मन से, भावनाओं के शब्दों के द्वारा हिंदी दिवस मनाना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों के साथ हिंदी की गरिमा में शेयर करें, बातों को शेयर करें कि अब हमारा 14 सितंबर हिंदी दिवस है, स्कूल में हमने एक प्रोग्राम कर लिया, एक नाटक कर लिया, तालियां बज गई और ख़त्म हो गया बात। ऐसी हिंदी की विकास और प्रसार नहीं हो सकता है। हिंदी के लिए निरंतर हिंदी भाषा भाषियों के साथ हमारी सरकार को भी जागरूक रहना पड़ेगा और आगे हिंदी को बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। निरंतर हिंदी में कभी जैसे कंपटीशन हिंदी में हो गया, कोई बच्चे बोल रहे हैं वाद विवाद प्रतियोगिता, भाई आप हिंदी में, इंग्लिश कर रहे हैं, इस बार हिंदी में वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। डिबेट कंपटीशन करा है, इस बार हिंदी में डिबेट कंपटीशन पूरा होगा। तो हिंदी पखवाड़े में पूरा 14 दिन सभी स्कूलों में, केवल हिंदी मीडियम की स्कूलों में नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल है वही हिंदी दिवस मनाएगा। नहीं, सभी लोग बिल्कुल, जितने लोग हैं, अपने सभी प्राचार्य अपने विद्यालय में अगर हिंदी दिवस की विषय में बोलें, केवल हिंदी टीचर, हम लोग क्या करें, हिंदी टीचर है वो हिंदी दिवस मनाएगा, बाकी लोगों को पता भी नहीं कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली। हिंदी दिवस के दिन बच्चे देखते हैं कि भाई आज हिंदी दिवस है, चलो हम क्या कर ले, तो मैम क्या कर ले बोलेगा कोई, तो बोले हिंदी निबंध कंपटीशन करा दो, एक डिबेट करा दो, एक हिंदी के विषय में थोड़ा सा स्पीच करा दो, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर दो। केवल इतने से कुछ नहीं होता है। हिंदी का निरंतर प्रयास हमको करना पड़ेगा। हमारा प्रयास ही हिंदी की गरिमा को आगे बढ़ाएगी। हमारा प्रयास, हम हिंदुस्तानियों का प्रयास ही हिंदी को एक दिन उच्च शिखर पर पहुंचाएगी, जो उसका स्थान है। आप अपनी माँ को चिठड़े में लपेटकर दूसरों की माँ को रंगीन वस्त्रों में हाई-फाई बनाकर आप आगे ले जाओगे, और अपनी माँ को आप चिठड़ों में देख रहे हो। क्या सोच रही होगी हिंदी माँ? हमारी माँ है, हमारी वह हमारी स्थान क्या है। देखो आज मैं तो भिखारी हो गई हूँ, मेरे ऊपर जो आई जो सौतेली माँ है, सौतेली माँ ही कहूँगी मैं, वो देखिए उसकी स्थिति कहाँ पर पहुँच गई, और मुझे स्थिति भारतवासी, मेरे बच्चे मेरे को भिखारी बना दी हैं। तो उस माँ को फिर ही राजमाता बनाना है, हम बनाएंगे, हम हिंदुस्तानी बनाएंगे, हम उनकी गरिमा को और भी फिर से स्थान देंगे। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी एक संदेश हुई कि मैम से हमने बातचीत किया है। इसी के साथ साथ अंत की तरफ चलते हैं मैम, और हिंदी को लेकर के एक कविता, एक मिठास आपकी ज़रूर सुनेंगे, और क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले संदेश मैं यही देना चाहूँगी, सबसे पहले सभी भारतवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मेरा ये संदेश आप लोगों को यही रहेगा कि हिंदी की पहचान बनाइए और हिंदी को फिर से राजभाषा का, राजमाता का ओहदा दीजिए। और इसी के साथ हिंदी की मिठास क्या है मैं आप लोग को ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि हिंदी का विस्तार होना चाहिए, हिंदी घर संसार होनी चाहिए, हिंदी का विस्तार होना चाहिए, हिंदी घर संसार होनी चाहिए। कितनी प्यारी हिंदी भाषा, कोयल सी इसकी तान, कितनी प्यारी हिंदी भाषा, कोयल सी इसकी तान, है मिठास हिंदी भाषा में, ये है अपनी पहचान। निज भाषा का बस सम्मान होना चाहिए, हिंदी का विस्तार होना चाहिए। चढ़ा है आज लोगों के ऊपर पर भाषा का रंग, छोड़ के देखो निज भाषा को, चले पर भाषा के संग, पकड़ हाथ निज भाषा का, संग इसके चलना चाहिए, हिंदी घर संसार होनी चाहिए। हुई संकुचित अपनी भाषा, क्यों सिमट गई है आज, हिंदी बोलन में क्यों आती तुमको लाज, अपनी प्यारी भाषा को गले लगाना चाहिए, हिंदी घर संसार होनी चाहिए। सूरज सा इसमें तेज है, चाँद सी है शीतलता, बोल निज भाषा को मन सकूँ है मिलता, चहु दिशा अब हिंदी का आलोक होना चाहिए, हिंदी घर संसार होनी चाहिए। कबीर, मीरा या तुलसी जैसी हो रस खान, हिंदी थी उनकी धरोहर, हिंदी थी उनकी जान। आज फिर वही हिंदी का उत्थान होना चाहिए,
हिंदी घर संसार होना चाहिए। सरल अभिव्यक्ति का माध्यम है अपनी हिंदी, चाहो लाख इसे कुचलना चमकेगी अपनी हिंदी। बोल के हिंदी भाषा अपनी मन गर्व से भरना चाहिए। हिंदी का सम्मान होना चाहिए, हिंदी घर संसार होनी चाहिए। धन्यवाद। बस हिंदी घर संसार होगी जब हम चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम को देते हैं। और आज इस खास कार्यक्रम में एक बात जो कानों में खनक रही है, जो बज रही है कि अपनी माता का, अपनी माँ की पहले आपको सम्मान करना पड़ेगा, फिर आप जो दूसरों की माँ है उनका आप सम्मान कर सकेंगे। यानी कि खुद की माँ की, खुद की भाषा की, खुद के लोगों की और खुद की जो धरोहर है हमारी, उसको पहले हमें बरकरार रखना पड़ेगा, उनकी इज्जत हमें देनी पड़ेगी, तभी जा कर के हम दूसरों का सम्मान कर सकेंगे, इज्जत कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी भाषा को, निज भाषा का प्यार करें, सम्मान करें और गर्व करें, और इसके बाद आप सभी भाषाओं को अपनाएं और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका भी अर्चना मैम, और इसके साथ ही आगे की भी इस प्रकार से कार्यक्रम जो है आप सभी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब सरकार को डियर 500 गणेश चतुर्थी मासिक लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़, गारंटीड पुरस्कार। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, तेसरो पुरस्कार 1 करोड़। टिकट को मूल्य मात्र 500 रुपया। ड्रॉ होने दिन 10 सितंबर। र ध्यान रहोस् कि पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट मात्र। पंजाब सरकार को डियर 500 गणेश चतुर्थी मासिक लॉटरी। वाह, कति धेरै आशीर्वाद छ गणपति बप्पा को। स्वास्तिक टावर सालुगढ़ा सिलीगुड़ी के लिए लाया है 2 BHK फ्लैट मात्र 22,61,000 रुपए ऑनवर्ड्स में। अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वास्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाएं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, रूफटॉप गार्डन, गजेबो सीटिंग, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किंग, CCTV एंड जनरेटर। स्वास्तिक टावर सालुगढ़ा सिलीगुड़ी। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 6295700351। Good Shepherd. Saviors do regular and distance courses. BA, MA, BCom, MCom, BCA, MCA, BEd, BPEd, MEd, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. जरूरत हो WPVC दरवाजा या चौखट या फिर PVC प्लाईवुड जो बढ़ाएगी आपके घर के मॉड्यूलर किचन की शान, साथ ही वाटरप्रूफ प्लाईवुड लगाइए, चलेगा सालों साल, बेफिक्र हो जाइए। मार्केट प्राइस से सस्ते का वादा, क्योंकि होलसेल है हम, तो बताइए क्या है आपका इरादा। वुड स्टॉक, रामसा रेंटल्स, 3rd माइल, सेवोक रोड, ऑपोजिट सिंड्रेला होटल, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9735198663। वी ऑल्सो हैव मोहब्बत ईव्स बोर्ड बोलते हैं इसको, बतासी बोलते हैं। PVC बोर्ड से बनाते हैं, पतले बोर्ड में, मोटे बोर्ड में, सब टाइप का कस्टमाइजेशन करते हैं। These are available in colors also, different designs. For your exteriors, we have landscaping grass available in 25 mm, 35 mm, 45 mm thickness. Any length you can buy from us. This is a Ipe wooden flooring. ऐसे टाइल्स फॉर्म में आती है ये। This is a Ipe wooden flooring for exterior use, for your passages or any swimming pool area. This is WPC flooring. It is ready-made available. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो।
सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स NX हेवेल्स गैलेक्सी जेम हाउस बिसाइड उत्तरबंग मारवारी भवन 2nd माइल सिलीगुड़ी। के तपाईको परिवारले भन्ने गर्छ कति जोडले टिभी चलाइराखेको? के फोनमा कम्ती सुन्नुहुन्छ? के भिडभाडमा सफा सुन्नुहुन्न? के एकजना भन्दा अधिक मानिससँग कुरा गर्न असुविधा हुने गर्छ? अर्थात् कानमा समस्या भए आजै सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, अपोजिट विधान मार्केट अटो स्ट्यान्ड सिलगढी। फोन नम्बर 8509454426। Hear better, live better। कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477786365। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400.